अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के इंटरेस्टिंग टॉपिक की जानिब। आज जिस टॉपिक के बारे में स्पेशली मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही अहम और बहुत ही खास है। डिप्रेशन के हवाले से भी मैं बताऊंगा कि डिप्रेशन के टाइम पे किस कंडीशन में कौन सी टेबलेट बेहतर होगी नॉर्मल डोज के हिसाब से। अगर ज़्यादा हाई डिप्रेशन है आपका तो आप डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई डिप्रेशन में वो टेबलेट इस्तेमाल हरगिज़ ना करें जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए हल्का डिप्रेशन अगर आपको होता है तो ज़हनी सुकून के लिए अगर मैं आपको टेबलेट बता रहा हूँ जो रेगुलर रूटीन में आपको नहीं खानी है। अगर कभी कभार आपको डिप्रेशन होता है तो वो हाफ गोली खा सकते हैं, उसमें 2 पावर आते हैं। दोनों टेबलेटों का मैं स्पेशली इस वीडियो में बताऊंगा, कहीं भी मत जाइएगा, इसी चैनल पर रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मुझसे जुड़े रहें। और हर जो क्वेश्चन वगैरह किसी भी किस्म का कोई सवालात होते हैं तो उनके जवाब आपको सबसे पहले मिल सकें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। आज जिस टेबलेट के हवाले से मैं बात करने वाला हूँ वो टेबलेट है पराज। PRAZ पराज 0.5 mg। इस वक्त मार्केट में आपको हो सकता है कि ये हाई रेट पे मिले। असल इसकी रिटेल प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूं। इसकी जो रिटेल प्राइस है 140 रिटेल प्राइस है। 140 के हवाले से एक टेबलेट 4 रुपये 65 पैसे की एक टेबलेट पड़ती है। 4 रुपये 65 पैसे वाली टेबलेट इस वक्त मार्केट में जो चल रही है वो 10 रुपये की चल रही है। इसका रीज़न ये है कि वो शार्ट है, कंपनी बहुत ही कम दे रही है। कम देने का रीज़न मुझे नहीं पता, वो कंपनी बेहतर जानती है, पर लेकिन कस्टमर्स तक और उन लोगों तक, व्यूअर्स तक मेरा ये पैगाम पहुंचाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन्हें पता होना चाहिए कि इस टेबलेट की रियल प्राइस क्या है और ये किस कंडीशन में यूज़ होती है और हमें किस तरीके से, जो ओवरऑल यूज़ कर भी रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन के लिए ओवरऑल ये गोली खा भी रहे होंगे पर वो उसका बहुत ही हाई डोज, हैवी डोज इस्तेमाल कर रहे होंगे। उन्हें मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हैवी डोज हरगिज़ ना लें। इस टेबलेट को अगर आप जहनी सुकून के लिए खाना चाहते हैं, अगर जाते हैं आप टेंशन वगैरह, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, काम का बहुत ही ज़्यादा है, तो आधी गोली 0.5 आप ले सकते हैं या 0.25 आप पूरी गोली ले सकते हैं। अगर आप 0.25 पूरी गोली लेते हैं, 0.25 आपको मिल जाती है तो 0.25 सबसे बेस्ट है। अगर 0.25 आपको नहीं मिलती है तो 0.5 mg वाली जो टेबलेट है वो आपको हाफ टेबलेट लेनी है रात को, और रेगुलर रूटीन में नहीं लेनी है, 1-2 दिन 4 दिन छोड़ के लेनी है। अगर आपको डिप्रेशन की कंडीशन होती है या आप स्ट्रेस लेते हैं माइंड के ऊपर, या रात को बेसुकूनी वाली नींद होती है, क्योंकि बहुत से मामलों में बेसुकूनी गैस की वजह से भी होती है। रात का खाना स्पेशली मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि कम खाया करें। सुबह का खाना आप पेट भर के खाया करें। दोपहर का अगर आप खाते हैं भले नॉर्मल ग़िज़ा रखें, पर लेकिन रात का जो खाना है मेन वो आप बिल्कुल हाफ खाया करें, आधा खाया करें। आधा अपना पेट बकाया छोड़ दिया करें, क्योंकि ज़्यादा खाने की वजह से भी बेचैनी, घबराहट रात को हो जाती है और नींद नहीं आती है। उसके लिए ये है कि बहुत से लोग ये है कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और गोलियां खाना शुरू कर दें। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा वो गोलियां हरगिज़ ना खाएं। गोलियां सिर्फ उस सूरत में यूज़ की जा सकती हैं जब आपको कोई बीमारी है या डिप्रेशन है या किसी भी बीमारी की कोई इलामत है। विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या किसी तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस वाले बंदे के आप कोई भी मेडिसिन अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से हरगिज़ ना खाएं। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मेन वैल्यू या मेन रीज़न यही है कि बहुत से डिप्रेशन वाले ऐसे हैं जो बेइंतहा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ओवरऑल सबके पास ही आते होंगे डिप्रेशन वाले, जो बोलते हैं एक पत्ता दे दो टेबलेट का, 1 पैकेट दे दो, 2 पैकेट दे दो या 10 पैकेट दे दो हमें, हम डिप्रेशन के लिए खाते हैं, रेगुलर रूटीन में हमारी वालदा को देना ज़रूरी है, हमारे फैमिली मेम्बर को देना ज़रूरी है, इसके बिना उसे नींद नहीं आती। तो बेहतर यही है कि इसका जितना हल्का डोज आप कर आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बंद कर देंगे बेहतर है। पर लेकिन अगर आप ये है कि डिप्रेशन वगैरह के इस किस्म की कंडीशन के शिकार हैं तो आधी गोली आप खा लें। अगर आधी गोली आपको रिजल्ट नहीं देती है, अगर आपकी एज 30 साल या 40 साल की एवरेज में है, आधी गोली आपको रिजल्ट नहीं देती तो आप 1 गोली भी ले सकते हैं। असल जो डोजेज जो तरीक़ेकार होता है वो वेट के ऊपर होता है। आपका वेट होना चाहिए 50 से 60। अगर अपना 50 वेट अगर आपका या 60 है या 70 है, 70 kg तक, 80 kg तक आपका अगर वेट है तो आप 1 गोली रोज़ रात को ले सकते हैं। रोज़ रात को 1 लेनी है, पर लेकिन रेगुलर नहीं लेनी है। रेगुलर से मुराद ये है कि डेली रूटीन में आपको नहीं लेनी है। 1 दिन आपने ले ली, 2-4 दिन का आप गैप दे दें, उसके बाद दोबारा आप ले लें एक परास गोली, कोई मसला नहीं है। ये डिप्रेशन में बहुत ही बेहतरीन गोली है, इसका रिजल्ट भी डिप्रेशन में बहुत ही बेहतरीन है। ऑलरेडी कस्टमर इसको यूज़ कर रहे हैं और वो इससे मुत्तफिक भी हैं और एग्री भी हैं कि इससे बेहतर बेस्ट और कोई गोली नहीं है। वैसे अगर परास फार्मूले में देखा जाए तो जीनेक्स टेबलेट भी आती थी 0.5 mg, जो भी आना मार्केट में बंद हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो गई है। ब्लैक का मकसद ये है कि कंपनी उन्हें देती नहीं है, फिर वो हैदराबाद मार्केट से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक और हाई रेट पर बिकने की वजह से
इस वक्त उसकी रियल प्राइस जो कंपनी की जो लिखी हुई है वो 200 या 230 होगी रिटेल। 230 वाला पैकेट 2400 रुपये, 2500 रुपये, 2600 रुपये इस एवरेज के हिसाब से मिल रहा है। आप देखें कितना महंगा मिल रहा है जीनेक्स टेबलेट का पैकेट। तो बेहतर ये है कि मैं रिकमेंड करूंगा जो जीनेक्स टेबलेट या दूसरे किस्म की टेबलेट खाते हैं तो वो छोड़कर परास की तरफ आए, अपने माइंड को मोटिवेट करें। ये टेबलेट आपके लिए सबसे बेस्ट है। परास टेबलेट में भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। और भी मैं आने वाली न्यू वीडियो में बताऊंगा आपको कि डिप्रेशन के हवाले से और दूसरी इलामत में कौन सी टेबलेट आपके लिए सबसे बेस्ट है, उसकी रियल प्राइस क्या है और मार्केट में उसकी प्राइस क्या चल रही है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। कहीं भी मत जाइएगा, मेरे चैनल पर रहेगा, मुझे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।